नीमच के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का सार्वजनिक टॉयलेट स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को स्वच्छता रैंकिंग में पीछे धकेलने का कारण बन सकता है। वार्ड नंबर 25 स्थित शहर के इस व्यवस्थित मार्केट में प्रवेश करते ही बदबू की वजह से जनता का बुरा हाल हो जाता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित इस सार्वजनिक टॉयलेट का इस्तेमाल यहाँ के दुकानदारों और ग्राहकों के अलावा बंगला नंबर 50 के आसपास से लेकर फ्रूट मार्केट तक के लोग भी करते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लगभग 55 दुकानों से नगर पालिका को किराए के रूप में नियमित आय भी हो रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण से जुड़े नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि और परियोजना अधिकारी सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में सार्वजनिक टॉयलेट की साफ सफाई रखना कितना आवश्यक है। बावजूद इसके यहाँ की साफ सफाई को नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ का सार्वजनिक सुविधा घर खस्ता हाल है, इसका पुनर्निर्माण आवश्यक है। यहाँ के दुकानदारों ने कहा कि इस टॉयलेट की हालत देखकर यहाँ ग्राहकों खड़ा रहना पसंद नहीं करते हैं। दूर दूर तक इसकी बदबू फैलती है। सार्वजनिक टॉयलेट के करीब बनी सीढ़ियों पर रात्रि में असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है। विशेष रूप से महिलाओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि उनके द्वारा सार्वजनिक सुविधा घर के साफ सफाई, नव निर्माण और रखरखाव हेतु स्थानीय अधिकारियों से लेकर भोपाल तक लिखित शिकायतें कर इसकी बदतरीन स्थिति से अवगत कराया गया है। हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई निदान नहीं निकला, कोई सूदलेवा नहीं है। दुकानदारों ने यह भी बताया कि आपसी चंदा उगाही करके पूर्व में भी हमारे द्वारा यहाँ टाइल्स लगवाई गई। मई महीने में स्वच्छता सर्वेक्षण होना तय है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ शहर के तमाम सार्वजनिक टॉयलेट पर नगर पालिका के स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग को तुरंत व्यवस्थाओं को स्वस्थ और बेहतर करना चाहिए, अन्यथा रैंकिंग में श्रेष्ठ स्थान बनाना कोरा दीवा स्वप्न ही रह जाएगा। में ये जो बना हुआ बाथरूम काफ़ी गंदा है और हमारे यहाँ जो ग्राहक आते हैं वो ग्राहक टिक नहीं पाते हैं और वो देखती महिला चली जाती है, बोले ऐसे में हम कैसे खड़े रहें। तो ग्राहक का आवागमन भी बंद हो चुका है, इसलिए इसको जल्दी सुधारने का प्रयास करें। मैं इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक दुकानदार हूँ। 30 वर्षों से मैं जो है तो यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहा हूँ और जो है तो यहाँ की बाथरूम की गंदगी इतनी ख़राब और इतनी बदबू मार रही है कि लेडीज़ का आना जाना दुश्वार हो गया है। और बाथरूम के बिल्कुल करीब ही मेरी दुकान है। सबसे ज़्यादा परेशान मुझे हो रही है और मेरे नीचे ग्राहक एक सेकंड नहीं जो है तो रुकता है और वापस दुकान में आके चला जाता है। इस संबंध में हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मिनिस्टर हैं सबको हमने कंप्लेन करी है और सबको एक एक लेटर लिखा है हमने। ये लेटर की कॉपी मेरे पास में है, ये लेटर की कॉपी मेरे पास में है और ये स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट मेरे पास में है। और उसके बाद में कलेक्टर ऑफिस से मेरे पास में तो 2019 के अंदर एक लेटर आया था कि हम लोग जो है तो इसको 2 दिन के अंदर सही कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ लेटर तक की बात थी। उसके बाद में ना तो कोई आया ना किसी ने कोई देखा। कि नीमच शहर के अंदर सबसे बढ़िया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नीमच का जो कि इसके मुकाबले में कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नीमच में है ही नहीं। अगर इसकी जो है तो देखभाल नगर पालिका नहीं कर सकती है तो स्वच्छता सर्वेक्षण में मेरे को नहीं लगता है कि रेटिंग में फंसता है। देखिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहले 2 टॉयलेट थे, एक लेफ़्ट साइड में था, एक राइट साइड में था। जो लेफ़्ट साइड का टॉयलेट है वो बंद कर दिया गया और वहाँ पर जो है सफाई कर्मियों का एक कार्यालय खोल दिया, तो वहाँ पे अब एक ही ये बचा है। और इसकी हालत ये है कि यहाँ पे पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और थाने से लगाकर और ये फ्रूट मार्केट तक के लोग इसका यूज़ करते हैं और यहाँ पर सफाई की जो व्यवस्था है नाम मात्र की व्यवस्था है और पूरी तरह से गंदगी रहती है, बदबू मारता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इनकी सीढ़ियों पर अगर देखें तो यहाँ पर जो है गलत तत्व आके बैठते हैं और जो यहाँ पे स्मोकिंग और दूसरी चीज़ों का सेवन करते हैं, वो भी एक बड़ी बात है। उस पर भी किसी का ध्यान नहीं। बिल्कुल पास में पुलिस थाना है और नगर पालिका जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि आने वाले समय के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारी रेटिंग बढ़ेगी। अगर रेटिंग देखना है तो ऐसे बाथरूम जो शहर के अंदर है, ये नहीं और भी ऐसे बहुत सारे जो बाथरूम जहाँ पे लोग वहाँ जाके देखें कितनी गंदगी है। आप देखें देसी शोरूम के यहाँ चले जाएँ, इधर चले जाएँ, बहुत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जो ये टॉयलेट है इसकी परिस्थिति अगर आप देखेंगे पीछे ही है तो ये बहुत ख़राब है। गंदगी इसमें बहुत ज़्यादा हो रखी है और इसके लिए हमने काफ़ी संयुक्त प्रयास किए कि भाई इसकी हालत या तो सुधार दी जाए। बहुत टाइम से इसकी मतलब हालत बदहाल है, कोई मेंटेनेंस पे इसके ध्यान नहीं दे रहा, जबकि ये नगर पालिका के अंडर में आता है।
और जो भी इसका मेंटेनेंस है थोड़ा बहुत वो यहाँ के जो दुकानदार है वो कंट्रीब्यूशन करके करते हैं, लेकिन वो भी अब काफ़ी समय हो गया है, कहाँ तक करेंगे भाई। यहाँ पे जो किराया दुकानदारों से वसूला जा रहा है तो उसका कुछ फ़ायदा तो दुकानदारों को मिलना चाहिए। तो अंततः मेरी यही रिक्वेस्ट है नगर निगम से, नगर पालिका वालों से कि भाई या तो इसको आधुनिकीकरण इसका करके और लोगों की परेशानी का समाधान कर दिया जाए, या फिर इसको परमानेंट बंद किया जाए ताकि जो बदबू यहाँ से फैल रही है और आने जाने वालों को और दुकानों पर जो ग्राहक आते हैं उनको जो परेशानी का सामना इस बदबू की वजह से करना पड़ रहा है, तो उससे उनको कम से कम निजात मिले। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।